मंत्र है अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। संस्कार विधि में इस मंत्र का अर्थ दिया है, हे अग्ने। मंत्र के अंदर दो संबोधन दिए हैं, एक अग्ने है और दूसरा देव है। मंत्र में ईश्वर की स्तुति भी की है और कुछ प्रार्थनाएं भी की है। तो इन वेद मंत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि जब जब भी ईश्वर की स्तुति की जाए तो वो संबोधन पूर्वक की जाए, और जब जब भी ईश्वर से प्रार्थना की जाए वो भी संबोधन पूर्वक करनी चाहिए। अर्थात ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। संबोधन करने से ये लाभ होता है कि हम ईश्वर को अपने समीप अनुभव कर सकते हैं। तो अग्नि के 3 अर्थ किए हैं। स्वप्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने वाले। एक अर्थ तो उपमा से किया है। अग्नि, भौतिक अग्नि जैसे उसका अपना प्रकाश होता है और वो अपने प्रकाश से दूसरे पदार्थों को दिखाती है, प्रकाशित करती है। दूसरे पदार्थों में अपना प्रकाश नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर में अपना प्रकाश है, अर्थात ईश्वर के पास जो अनंत विद्याएं हैं वो उसकी अपनी है। ईश्वर का कोई गुरु नहीं है, अध्यापक नहीं है। जैसे हम लोग दूसरों से विद्याओं को प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, वैसे परमेश्वर का कोई गुरु अध्यापक नहीं है। परमेश्वर किसी से विद्याओं को सीखता नहीं है। वो विद्याएं हमेशा उसके पास रहती है, न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। सभी विद्याएं ईश्वर की उसका स्वाभाविक गुण है। हम जो दूसरों से विद्याएं प्राप्त करते हैं वो नैमित्तिक होती है, वो उत्पन्न होती है और उनका अभ्यास ना किया जाए तो वो नष्ट हो जाती है। परंतु परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में ये ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर के पास जितनी भी विद्याएं हैं वो उसकी अपनी है। तो एक अर्थ ये हो गया स्वप्रकाश। दूसरा अर्थ किया है ज्ञान स्वरूप। ये धातु से अर्थ किया है। अग्नि शब्द है, अगि गतौ धातु से अग्नि शब्द बनता है और गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहाँ पर ज्ञान अर्थ लिया है। तो परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान गुण वाला है, जानने वाला है, सबको समझने वाला है। जड़ नहीं है, चेतन है, क्योंकि ज्ञान गुण चेतन का होता है, जड़ का नहीं होता। जीवात्मा के भी गुणों में ज्ञान का वर्णन आया है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि। ज्ञान गुण आत्मा का भी है और ईश्वर का भी है। आत्मा भी चेतन है, आत्मा भी जानने वाला है, समझने वाला है,
परमेश्वर भी चेतन है, वो भी जानने वाला है, समझने वाला है, इसलिए परमेश्वर को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। फिर तीसरा अर्थ किया है सब जगत के प्रकाश करने वाले। सब जगत को दिखाने वाले। परमेश्वर ने सब जगत बनाया और सब जगत को सूर्य के माध्यम से दिखाता है, नेत्रों के माध्यम से दिखाता है। यदि हमारे पास नेत्र ना होते और सूर्य ना होता तो हम सब जगत को देख नहीं सकते थे। तो परमेश्वर ने नेत्र देकर और सूर्य को बनाकर सारे जगत को दिखाया। और इसका दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं सब जगत का प्रकाश करने वाला, अर्थात परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया है। जगत दो प्रकार का है, जड़ और चेतन, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि, मनुष्य, इन सब को परमेश्वर ने बनाया है। और दूसरा जो जड़ जगत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और तन्मात्राएं हैं, महातत्व है, बुद्धि है, जो जड़ पदार्थ हैं, सूक्ष्म हैं, इनको भी बनाने वाला परमेश्वर है। तो ये अग्नि के तीन अर्थ किए हैं। परमेश्वर के पास अपनी स्वाभाविक विद्याएं हैं, परमेश्वर ने उन विद्याओं को किसी से सीखा नहीं है। परमेश्वर चेतन है, सबको जानने वाला है, समझने वाला है। और तीसरा अर्थ, परमेश्वर सब जगत को बनाने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। फिर दूसरा संबोधन दिया है देव। देव का अर्थ किया है सकल सुखदाता परमेश्वर। परमेश्वर सब सुखों को देने वाला है। अनेक प्रकार के सुख हैं। धर्म आचरण से जो सुख होता है उसको भी देने वाला परमेश्वर है। विवेक से जो सुख होता है उसको देने वाला भी परमेश्वर है। जैसे जैसे तत्वज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाता है। तो समस्त सुखों को देने वाला, धर्म से सुख होता है और तत्व ज्ञान से सुख होता है। धर्म का फल सुख और ज्ञान इस रूप में बताया गया है, और अधर्म का फल दुख और अज्ञान। तो परमेश्वर धर्म से होने वाले सुख को देता है, और जो धार्मिक होने के साथ साथ विद्वान भी होता है उसको और अधिक सुख मिलता है। फिर समाधि अवस्था का सुख देने वाला भी परमेश्वर है, और अपने आनंद को देने वाला भी परमेश्वर है। तो परमेश्वर अपने भक्तों को सब सुखों को देने वाला है। जो भक्त जितना अधिक योग्य होगा उसको परमेश्वर से उतना अधिक सुख मिलेगा। तो ये ईश्वर की स्तुति की है संबोधन के माध्यम से। अब वाक्य के माध्यम से भी ईश्वर की स्तुति इसमें की गई है। आप जिससे विद्वान संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके। अब एक ईश्वर की स्तुति की गई है कि ईश्वर क्या है, विद्वान हैं, संपूर्ण विद्याओं से युक्त हैं। तो यहाँ संपूर्ण विद्याओं से युक्त उस अर्थ में लेना चाहिए जिससे कि मनुष्य संसार में भी सुखपूर्वक रहे और मोक्ष को प्राप्त करें। इन
स्थितियों को प्राप्त करने के लिए जिन जिन विद्याओं की आवश्यकता होती है वो सब विद्याएं परमेश्वर के पास है। जीवात्मा सुख चाहता है, संसार में भी सुख चाहता है और मोक्ष का भी आनंद चाहता है। तो इन सुखों को प्राप्त करने के लिए जितनी भी विद्याएं हैं वो सब परमेश्वर के पास है। इसलिए कहा कि परमेश्वर संपूर्ण विद्या युक्त हैं। तो हे परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके अब प्रार्थना की है। अस्मान हम लोगों को, हम लोग कौन? धार्मिक जो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोगों को राय, विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जिसका लौकिक लक्ष्य होगा वो राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति की प्रार्थना करेगा कि मुझे पृथ्वी का राज्य मिले, धन ऐश्वर्य मिले। और जिसका लौकिक लक्ष्य नहीं होगा, जिसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होगा, वो विज्ञान के लिए प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, आप मुझे विज्ञान दीजिए जिससे कि संसार से वैराग्य होकर फिर समाधि अवस्था को प्राप्त होकर मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सुपथा अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से विश्वानी, संपूर्ण, वयुनानी, प्रज्ञान और उत्तम कर्म नय प्राप्त कराइए। तो मनुष्यों को कुछ अच्छे कर्म तो पता होते हैं और बुरे कर्मों का भी बोध होता है, निश्चय होता है, ये कर्म अच्छे हैं, ये कर्म बुरे हैं। परंतु कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में कुछ कुछ कर्मों के विषय में संशय हो जाता है कि ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये धर्म है या अधर्म है। तो उन स्थितियों में ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आप हमें धर्म मार्ग से ले चलिए, हमारा जो संशय है उसको दूर कीजिए, उसके लिए हमें विज्ञान दीजिए, प्रज्ञान दीजिए, जिससे कि हमारा संशय दूर हो और हम वेदोक्त धर्म मार्ग से चलें। अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से विश्वानी, संपूर्ण, वयुनानी, प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। उत्तम कर्म भी ऐसे हों जो वेदोक्त हों। दान देना उत्तम कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन वेद के अनुसार सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। विद्या को पढ़ाना उत्तम कर्म है, लेकिन वेद के अनुसार जो पात्र है उसको विद्या देनी चाहिए, जो पात्र नहीं है उसको विद्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार से और भी जो जो उत्तम कर्म होते हैं वो सब क्या हैं? वेदोक्त हों। हम उत्तम कर्मों को वेदों के अनुकूल करें, वेद के अनुसार करें, ये ईश्वर से प्रार्थना की है। आप उसका हमें बोध कराइए। फिर आगे दिया है, और अस्मत् हमसे जुहुराणम कुटिलता युक्त एनः पाप रूप कर्म को युयोधि दूर कर दीजिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी कर देते हैं। भय के कारण, लोभ के कारण, दबाव के कारण या और अन्य किसी परिस्थिति के कारण। तो परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, ये जो हम कर्म
जो कि भय, लोभ आदि के कारण कर देते हैं, अथवा कुसंस्कारों के कारण जानते हुए भी हम गलत कार्य कर देते हैं, उल्टा आचरण कर देते हैं। अंदर से तो हम जानते हैं ठीक है, लेकिन बाहर हम भय, लोभ आदि के कारण अथवा कुसंस्कारों के कारण उल्टा आचरण कर देते हैं। ये हमारी न्यूनता है। इस न्यूनता को भी आप क्या है, दूर कीजिए। कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को युयोधि दूर कीजिए। तो ये 2 प्रार्थनाएं हो गई। अब इन 2 प्रार्थनाओं के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उस पुरुषार्थ के लिए भी प्रार्थना की है। आगे दिया है, इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें। तो जो साधक ईश्वर की स्तुति करेगा और स्तुति करने के साथ साथ वो जितना ईश्वर की आज्ञाओं को जानता है, उन आज्ञाओं का पूरी शक्ति से पालन करेगा, और साथ साथ में ये भी ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, आप हमारे कुटिल आचरण को दूर कर दीजिए, आप हमें वेदोक्त धर्म मार्ग से ले चलिए। तो तब ईश्वर उसकी इन प्रार्थनाओं को सुनेगा। और जो ईश्वर की स्तुति नहीं कर रहा और स्तुति के साथ साथ जो जो ईश्वर की आज्ञाएं वो जानता है, उनका वो पूरी शक्ति से पालन नहीं कर रहा, तो ईश्वर उसकी पहली 2 प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। और इसके लिए भी ये प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते रहें, हम जो जो आपकी आज्ञाओं को जानते हैं उनका हम पूरी शक्ति से पालन करते रहें। इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा, नमः उक्तिम, नम्रता पूर्वक प्रशंसा मतलब नम्र होकर जो जो हम ईश्वर की आज्ञाएं जानते हैं उनका हम पालन करते हुए ईश्वर की प्रशंसा करें। ये ईश्वर से प्रार्थना है। सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। तो इस प्रकार से जो मनुष्य ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे और उसके साथ साथ जो जो वो ईश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं उनका पूरी शक्ति से पालन करेंगे, तो ईश्वर उनके कुटिल आचरण को दूर करेगा, ईश्वर उनके संशयों को दूर करेगा, उनको यथार्थ वेद मार्ग को दिखाएगा, उस पर ले चलेगा। और ऐसे जो मनुष्य हैं वो क्या है, इस संसार में रहते हुए सदा आनंद में रहेंगे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें। केवल स्तुति प्रार्थना ही ना करें, स्तुति प्रार्थना के साथ साथ वो ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर पूरी शक्ति से उनका पालन करें। और इसके लिए भी वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते रहें, हम आपकी आज्ञाओं का पूरी शक्ति से पालन करते रहें। और ये भी मंत्र का संदेश है कि मनुष्य जिन कार्यों को जानते हुए भी नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हम इन अच्छे कार्यों को जानते हैं, परंतु अनेक कारणों से हम उसका पालन नहीं कर पाते। ये हमारी न्यूनता है, इस न्यूनता को दूर कीजिए। और कभी कभी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, हम
कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म का निश्चय नहीं कर पाते, तो वहाँ पर भी ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप हमें इस संशय वाली स्थिति से निकालिए, हमें अंदर बैठे हुए अंतर्यामी रूप से ज्ञान विज्ञान दीजिए, जिससे कि हमारा ये संशय दूर हो जाए, धर्म अधर्म का निश्चय हो जाए, और धर्म अधर्म का निश्चय होकर फिर हम धर्म मार्ग पर, वेद मार्ग पर चलें, अधर्म को छोड़ दें। तो इसके लिए, इन प्रार्थनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की आज्ञाओं को जानना पड़ेगा, वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से विद्वानों का सत्संग करना पड़ेगा। ये सब करेंगे तब क्या है, पुरुषार्थ कर सकेंगे और ये प्रार्थनाएं भी फिर सफल हो पाएंगे। यहीं तक।